नमस्कार शिक्षक साथियों, इस 25 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी परीक्षा नेट अर्थात निपुण असेसमेंट टेस्ट होने वाली है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर जांचने के लिए की जा रही है और इस परीक्षा की तैयारी पूरे जोरों पर है। आज हम इस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे किस कक्षा का कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा, किस प्रकार से ग्रेडिंग की जाएगी, किस एप्लीकेशन के माध्यम से वह ग्रेडिंग की जाएगी और किस प्रकार से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होगी। तो आइए शुरू करते हैं इन सब बातों को। आपको बता दें, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल जाए। यह जो परीक्षा है, यह कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए 12 प्रश्नों की होगी। इसमें 12 प्रश्न होंगे और जो विद्यार्थी 11 से 12 प्रश्नों का सही जवाब देंगे वो उनको A+ ग्रेडिंग दी जाएगी। 9 से 10 वालों को A ग्रेडिंग दी जाएगी। इसी प्रकार से कक्षावार आंकड़ा नीचे तक दिया गया है, आप इस पेज में देख सकते हैं। उसके बाद कक्षा 4 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा में 30 प्रश्न होंगे और 27 से 30 प्रश्नों के बीच में जो विद्यार्थी प्रश्नों का सही जवाब देंगे उनको A+ ग्रेडिंग में रखा जाएगा। इसी प्रकार से आंकड़ा बाकी विद्यार्थियों के लिए भी नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से आगे आते हैं, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। 50 प्रश्न होंगे और 45 से 50 तक जो विद्यार्थी सही प्रश्न करेंगे उनके लिए A+ ग्रेडिंग होगी। 38 से 44 के लिए A ग्रेडिंग होगी। इसी प्रकार से आंकड़ा सभी के लिए नीचे दिया गया है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि कक्षा 1 से 3 तक के लिए जो प्रश्न की संख्या है वह 12 है, तो उत्तर पुस्तिकाएं भी अलग अलग होंगी। कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए 12 प्रश्नों की उत्तर के साथ उत्तर पुस्तिका होगी और कक्षा 4 से 5 तक के लिए जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें 30 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के लिए 50 प्रश्नों का पेपर होगा, तो 50 प्रश्नों की ही उत्तर पुस्तिका होगी। उत्तर पुस्तिका में आप ध्यान देंगे कि छात्र आईडी जहाँ पर लिखी है वहाँ पर 9 अंकों की छात्र आईडी सभी विद्यार्थी लिखेंगे और आप ध्यान दें कि ब्लैक बॉल पॉइंट का ही इसमें प्रयोग करना है। जिस बॉक्स में जो अंक लिखा है उसके नीचे 0 से 9 तक के अंक दिए गए हैं, तो जो अंक लिखा होगा उसी अंक को हम नीचे दिए गए कॉलम में ब्लैक करेंगे। गोले को पूरा रंगना है, आधा अधूरा नहीं रंगना है। इस बात का सभी शिक्षक ध्यान रखेंगे कि सभी विद्यार्थियों से सही प्रकार से इस गोले को भराएं। उसके बाद जब सभी विद्यार्थी ये अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को पूरा कर लेंगे, उसके बाद स्कैनिंग का कार्य होगा। आप सभी को पता है कि स्कैनिंग का जो कार्य है वो परख ऐप के माध्यम से होना है, तो आप सभी शिक्षक परख ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर जाएंगे और वहाँ पर परख ऐप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ परख ऐप इस प्रकार से सर्च होकर के आ जाएगा। मैंने अपने फ़ोन में पहले से ही ये डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन पर क्लिक करने के बाद जो परख एप्लीकेशन है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ मांगेगा लॉगिन नंबर और पासवर्ड, तो जो आपका MDM पर रजिस्टर्ड नंबर है वही यहाँ पर लॉगिन नंबर होगा और वही पासवर्ड भी होगा। अर्थात आपको लॉगिन नंबर और पासवर्ड में अपना MDM पर रजिस्टर्ड नंबर डालना है और जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो इस तरह से यह पेज आपके सामने खुल जाएगा। यदि आपका विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है तो उसमें इस प्रकार से कक्षाएं प्रदर्शित होंगी, क्लास 1 to 3, क्लास 4 to 5, क्लास 6 to 8। यदि आपका विद्यालय कंपोजिट विद्यालय नहीं है, प्राइमरी विद्यालय है, तो कक्षा 1 से 3 और 4 से 5 तक के ऑप्शन रिफ्लेक्ट होंगे। और यदि आपका विद्यालय जूनियर विद्यालय है तो उसमें इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। इसके बाद मान लीजिए हम जूनियर विद्यालय में हैं तो क्लास 6 to 8 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर सेलेक्ट क्लास वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे क्लास 6, 7 और 8 यहाँ पर UPS में प्रदर्शित हो रही हैं, उन सभी का डेटा आपको यहाँ दिखेगा। हमने क्लास 6 को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर गए तो यहाँ पर विद्यालय का पूरा एड्रेस और विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। ये दिख रही है, 22 विद्यार्थी यहाँ कक्षा 6 में प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि किसी क्लास में आपको विद्यार्थी कम शो हो रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ इस ऊपर कॉर्नर पर रिफ़्रेश वाले ऑप्शन पर जाएंगे। दाईं ओर कॉर्नर में सबसे ऊपर रिफ़्रेश का ऑप्शन है। जैसे ही आप रिफ़्रेश वाले ऑप्शन पर करेंगे तो यदि कोई विद्यार्थी छूट रहा है वो यहाँ पर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके बाद भी यदि आपके विद्यालय के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी पूरी तरीके से शो नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए आप विद्या समीक्षा केंद्र
पर के दिए गए इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आपके विद्यालय के सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का डेटा जिसका भी मिसिंग है वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगा। चलिए आते हैं कक्षा पर। क्लास हमने यहाँ पर सेलेक्ट की, क्लास 6 को हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ ये 22 विद्यार्थी रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। मान लीजिए यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पर एब्सेंट है तो ऑटोमेटिकली पहले तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि पी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में यहाँ पर सभी को प्रेजेंट प्रदर्शित किया गया है। यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पर एब्सेंट है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए अंतिमा यहाँ पर एब्सेंट है तो हमने अंतिमा के सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो वो यहाँ पर एब्सेंटी में शो होने लगी है। इस ऐसे ही अजय को मान लीजिए हमको एब्सेंट कर रहे हैं, वह नहीं आया है तो अजय यहाँ पर एब्सेंटी में शो होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और स्कैन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही हम स्कैन पर जाएंगे सभी विद्यार्थियों का 1 बाय 1 हम डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद में उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम सभी विद्यार्थियों का डेटा 1 बाय 1 सेव करते जाएंगे और लास्ट में उसको सिंक करेंगे। उसके बाद स्कैन के बाद स्कैन रिपोर्ट हम देखेंगे तो सभी विद्यार्थियों का डेटा यहाँ पर स्कैन रिपोर्ट में दिखेगा। अभी मैंने किसी विद्यार्थी को यहाँ पर स्कैन नहीं किया है तो यहाँ पर ये नो डाटा फाउंड दिखा रहा है, लेकिन जब आप सभी विद्यार्थियों का डेटा स्कैन कर लेंगे तो वहाँ पर स्कैन में दिखेगा। उसके बाद समरी वाले ऑप्शन में लास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस क्लास का हमने यहाँ पर स्कैनिंग की है वह कक्षावार यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी दिख रहे हैं। इसमें स्टूडेंट की यूनिक आईडी दिख रही है, स्टूडेंट नेम दिख रहा है, प्रेजेंट एब्सेंट दिख रहा है, प्रेजेंट और एब्सेंट। हमने 2 विद्यार्थियों को एब्सेंट किया था, अजय और अंतिमा का, तो वो यहाँ पर एब्सेंटी में दिख रहे हैं। सेव ऑन डिवाइस, चूँकि हमने सेव नहीं किया था तो यहाँ पर नो लिखा रहा है। जब आप सेव कर लेंगे तो यहाँ पर येस आएगा और सिंक में भी येस आएगा। इसी प्रकार से 1 बाय 1 आप बाकी कक्षाओं का भी डेटा इसी प्रकार से सुरक्षित कर लेंगे। मान लीजिए अब हम क्लास 7 को सेलेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद में यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो उसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन के बाद सेव करेंगे। स्कैन जब सभी विद्यार्थियों का डेटा हम स्कैन कर लेंगे, स्कैन रिपोर्ट में उन सभी का यहाँ पर डेटा दिखेगा और समरी ऑप्शन में उस कक्षा के सभी विद्यार्थी प्रेजेंटी, एब्सेंटी और सेव ऑन और सिंक के साथ में दिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस महत्वपूर्ण परीक्षा को संपन्न करा सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कुशलतापूर्वक इस परीक्षा को संपन्न कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।